बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के ये लेक्चर 22, इसमें हमने जो चैप्टर 1 का रिमेनिंग 2 टॉपिक्स रहते थे SDLC के, जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें एक टेस्टिंग फ़ेज़ है और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ है। इसमें टेस्टिंग फ़ेज़ से मुराद ये होता है कि जब सॉफ्टवेयर की कोडिंग कर ली जाती है तो उसके साथ साथ उसको टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग जब तक कंप्लीट ना की जाए उस वक्त तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ताकि जितने भी एरर्स होंगे उसमें वो रिमूव कर लिए जाते हैं, ताकि जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें तकरीबन ना होने के बराबर हों एरर्स। कोई अगर बाद में कुछ एरर्स हों तो वो रिकवर किया जाए, लेकिन जो मैक्सिमम एरर्स हैं वो पहले ही रिमूव कर लिए जाएं। तो इसमें कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। A system must be tested to detect and remove errors in it. The system is tested by giving sample data, यानी उसमें सैम्पल डाटा से डाटा दो तरह से उसमें इनपुट दी जाती है। एक सैम्पल डाटा, या जिसको डमी डाटा कह सकते हैं, फर्जी डाटा कह सकते हैं, कि अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स उसमें ऐड करके देख लिए, कुछ स्टूडेंट के ड्यूज़ ऐड करके देख लिए, कुछ स्टूडेंट के रिज़ल्ट्स वगैरह ऐड करके देख लिए। दूसरा होता है एक्चुअल डाटा से उसको टेस्ट करना। एक्चुअल डाटा से जब टेस्ट किए जाते हैं तो उस कॉलेज से, उस इदारे से कहा जाता है कि अपनी 1 या 2 क्लासेस का जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड करें। हम उसको इनपुट करके उसको डाटा को स्टोर करके चेक करते हैं, कहीं पर कोई एरर्स होंगे तो वो उस वक्त रिमूव कर दिए जाते हैं। तो 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग और दूसरे को कहा जाता है सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग से मुराद हर फॉर्म को अलग अलग टेस्ट करना। इंडिविजुअल टेस्टिंग कि हर फॉर्म की, हर रिपोर्ट की अलग अलग टेस्टिंग करना कि उसका रिज़ल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे एडमिशन फॉर्म है तो उसमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट करके फिर उसको सेव करके देख लेना कि रिकॉर्ड सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई उसमें एरर तो नहीं आ रहा। जितने भी फॉर्म्स होंगे अलग अलग उनको टेस्ट करना। आम रूटीन में जो यूनिट टेस्टिंग है वो सैम्पल डाटा से ही की जाती है। तो इसमें इट इज़ आल्सो नोन एज मॉड्यूल टेस्टिंग। मॉड्यूल या फंक्शन, एक फंक्शन या उसको मॉड्यूल भी कहा जा सकता है या प्रोसीजर भी कहा जाता है, कि अलग अलग एक फॉर्म उसका मॉड्यूल बना हुआ, उस फॉर्म को टेस्ट कर लेना। इन द स्टेज इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम्स आर टेस्टेड बाय यूजिंग सैम्पल डाटा। सेकेंड इसमें आ जाता है सिस्टम टेस्टिंग, यानी एज ए होल पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, कि जिसमें पहले उसको टेस्ट डाटा से या सैम्पल डाटा से फिर एक्चुअल डाटा से उसको टेस्ट किया जाता है कि एक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, फिर उसके बाद उसके ड्यूज़, उसके रिज़ल्ट्स, उसके अटेंडेंस, ये बाकी तमाम रिकॉर्ड उससे रिलेटेड जो हैं वो सारे उसमें स्टोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इन दिस स्टेज ऑल मॉड्यूल्स और यूनिट्स आर कंबाइंड टू मेक अ कंप्लीट system testing. Complete system is then tested as a whole। और इसमें जो टेस्टिंग के लिए सैम्पल डाटा भी यूज़ किया जाता है और एक्चुअल डाटा भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें ये दोनों डेफिनेशन ये अलग अलग भी आ सकती हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग, या फिर उसमें टेस्टिंग फेज़ या टेस्टिंग डाटा के नाम से भी ये डेफिनेशन आ सकती हैं। नेक्स्ट इसमें इम्प्लीमेंटेशन का है। इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है कि इम्प्लीमेंट करना, वहाँ जाकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, जितने भी उससे रिलेटेड डिवाइसेस हैं उनको इंस्टॉल करना और उस सॉफ्टवेयर को रन करके देना कि सॉफ्टवेयर में अब वो जो है अपने तमाम इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर कर सकें। तो a system can be implemented after it has been tested. It is also known as system conversion. It can be performed in any of the following ways. पहला उसमें आ जाता है पैरेलल कन्वर्जन। कन्वर्जन भी कह सकते हैं या इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें कन्वर्जन इस वजह से कि ओल्ड सिस्टम को ये कन्वर्ट करता है न्यू सिस्टम में, या फिर इम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं इसको। तो पैरेलल से मुराद ये होता है कि दोनों सिस्टम को, ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों एट ए टाइम जो है वो
उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जाती हैं, उसमें रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं, ओल्ड सिस्टम में भी और न्यू सिस्टम में भी। कुछ यूज़र न्यू सिस्टम में रिकॉर्ड स्टोर करते रहते हैं, कुछ यूज़र ओल्ड सिस्टम में रिकॉर्ड स्टोर करते रहते हैं। इसको सेफ़ इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है, सेफ़ कन्वर्जन भी कहा जाता है कि अगर अ, एक महीना रिकॉर्ड स्टोर करने के बाद पता चले कि नया सिस्टम क्रैश डाउन हो गया है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो हमारे पास डाटा जो है वो ओल्ड सिस्टम के अंदर मौजूद हो। क्योंकि जो डाटा का लॉस है वो सबसे बड़ा लॉस होता है कि जिस तरह तीन चीज़ें हैं तो उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, तो इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो डाटा होती है। क्योंकि हार्डवेयर दोबारा से नया ख़रीदा जा सकता है, सॉफ्टवेयर और बनाया जा सकता है, लेकिन डाटा अगर लॉस हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन का, 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का अगर डाटा लॉस हो जाता है तो वो रिकवर करना बाज़ात इम्पॉसिबल होता है और उससे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होने का भी चांस होता है। कि जैसे 1, 2, 3 महीने, 4 महीने का अगर डाटा एंट्री की जाए और उसके बाद स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि कॉलेज का जो सॉफ्टवेयर है वो ख़त्म हो गया है या उसमें उनके पास अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी स्टूडेंट ये मानने को तैयार नहीं होगा कि हमने 1 महीने की फ़ीस दी थी या 2 महीने की। तो हर तमाम स्टूडेंट मोस्टली यही कहेंगे कि हमने सारी फ़ीसें दे दी थी। तो इस वजह से डाटा जो होता है ये सारा बहुत अहम होता है। तो इस वजह से इसको सेफ़ कन्वर्जन इस वजह से कहा जाता है। तो पैरेलल कन्वर्जन ऑफ is a type of conversion in which both new and old system operate together for a period of time. It is the safest type of conversion. The result of both systems are compared. The old system can be used until all the problem of the new systems are removed. जैसे ही नया सिस्टम उसके सारे एरर्स, सारे प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाते हैं और यूज़र को या उस ऑर्गेनाइजेशन को ये फील होता है कि अब हमारा नया सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद फिर वो क्या करते हैं कि ओल्ड सिस्टम डिसकंटिन्यू कर देते हैं और नया सिस्टम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड इसमें जो कन्वर्जन की टाइप है उसे हम कहते हैं उस टाइप को कहा जाता है पायलट कन्वर्जन। पायलट कन्वर्जन में ये होता है कि चंद यूज़र सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ यूज़र्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि वो नया सिस्टम यूज़ करते हैं, बाकी ओल्ड, रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सिस्टम यूज़ कर रही होती है। जैसे अगर 4 या 5 क्लर्क हैं तो उनमें से 2 क्लर्क जो है वो नया सिस्टम यूज़ करते हैं, बाकी ओल्ड सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, वही ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ये जो 2 यूज़र या जो सिलेक्टेड यूज़र्स होंगे ये सॉफ्टवेयर को हर तरह से चेक करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन करके उसको चेक करते हैं। अगर जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वाकई ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो फिर जो है बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी वही सॉफ्टवेयर उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो भी उसमें यूज़ करते हैं। तो इसे कहा जाता है पायलट कन्वर्जन। ये भी सेफ कन्वर्जन ही है। तो इसमें पायलट कन्वर्जन इज़ द टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच वन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन uses the new system and the rest of the organization uses the old system. When one part of the organization is satisfied with the new system, the rest of organization can start using it. तो उसमें ये एक तो ये भी स्टाइल इसमें आ जाता है कि चंद लोग पहले न्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं, बाकी ओल्ड सिस्टम को, बाद में जो है वो तमाम लोग न्यू सिस्टम को यूज़ करते हैं। एक कन्वर्जन का जो स्टाइल है जिसे कहा जाता है फेज्ड कन्वर्जन। फेज्ड कन्वर्जन जो है इसे कहा जाता है कि स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे पहले एडमिशन का सिस्टम कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट किया, कुछ अर्सा उसको चलाया, फिर उसके बाद कुछ अर्से के बाद उसमें ड्यूज़ का सिस्टम ऐड कर दिया, फिर उसको चलाते रहे, फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का सिस्टम ऐड कर दिया, अटेंडेंस का। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो इस इम्प्लीमेंट को फेज्ड इम्प्लीमेंट कन्वर्जन कहा जाएगा। तो फेज कन्वर्जन इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जन इन विच the individual components of the new system are implemented one by one। कि इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट या इंडिविजुअल फॉर्म्स उसमें आप कह सकते हैं कि वो उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट जो इसमें कन्वर्जन का स्टाइल है उसे कहा जाता है डायरेक्ट कन्वर्जन। इसको मोस्ट रिस्की कन्वर्जन कहा जाता है। मोस्ट रिस्की इस वजह से है कि इसमें अगर इसमें जो डाटा का लॉस है वो खासा चांस होता है उसमें, इस वजह से इसको मोस्ट रिस्की कहा जाता है। ये आम रूटीन में इसको इम्प्लीमेंट करने का ये स्टाइल अडॉप्ट नहीं किया जाता। ये वहाँ पर यूज़ हो सकता है जहाँ पर नई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जा रही हो। अभी उसका जैसे नया कॉलेज है
तो उसने अभी स्टार्ट किया है। पहले उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवा लिया, बाद में उसमें जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ तो उसमें ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई। वैसे आम रूटीन में ये स्टाइल जो है इम्प्लीमेंटेशन का ये अडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ये है कि ओल्ड सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, नए सिस्टम में जो एंट्रीज़ हैं वो की जाती हैं। मोस्ट रिस्की इस वजह से है कि अगर एक महीना इंस्टॉल कर उसमें यूज़ करने के बाद पता चले कि सॉफ्टवेयर क्रैश डाउन हो गया या प्रॉब्लम आ गया, तो जो एक महीने का डाटा है वो उनके पास नहीं होगा। तो इसमें डाटा कन्वर्जन, direct conversion is a type of conversion in which old system is directly replaced by new system. It is most risky conversion. It may be used when time is very short. It is also called crash conversion. Crash conversion भी इसी वजह से कहा जाता है कि old system को इसने discontinue कर देना है और नया system start हो जाएगा। तो ये implementation के जो इसमें है, इसमें अगर ये पूछा जाए कि उसमें कि बेहतर कौन सा है इसमें कन्वर्जन का मेथड, तो उसमें आप ये सजेस्ट कर सकते हैं पैरेलल कन्वर्जन को आप उसमें सजेस्ट कर सकते हैं, या फेज्ड कन्वर्जन को आप सजेस्ट कर सकते हैं। अगर स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये दो मेथड ज़्यादा सूटेबल होते हैं। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें पायलट इम्प्लीमेंटेशन को चूज़ किया जा सकता है। लास्ट में एक टॉपिक इसी इम्प्लीमेंटेशन का ही हिस्सा है जिसे हम कहते हैं यूज़र ट्रेनिंग, कि यूज़र को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। जितना यूज़र प्रॉपरली ट्रेंड होंगे उतना सॉफ्टवेयर बेहतर अंदाज में वो वर्क करेगा। जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 ऑप्शंस हमने रखे, अगर यूज़र को सिर्फ 50 ऑप्शन ही समझा पाए कि वो उसको यूज़ कर सके, बाकी 50 ऑप्शंस का उसको पता ही नहीं है, तो वो सॉफ्टवेयर से 50% जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा होगा या उससे फ़ायदा हासिल कर रहा होगा, बाकी 50% का उसको वो पता ही नहीं है। तो कई ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो वो किसी और मेथड से फिर वो तैयार करने की कोशिश करेगा, हालांकि हो सकता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो ऑप्शन मौजूद हो। तो यूज़र ट्रेनिंग जो है ये खासा उसमें अहम होता है। तो इसके लिए अगर थोड़े यूज़र हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो उसको हर एक यूज़र को अलग अलग ट्रेनिंग दी जा सकती है। ज़्यादा तादाद में यूज़र हैं तो क्लासरूम की शक्ल में जिस तरीके से CBT का है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, तो उसकी फॉर्म में भी कराया जा सकता है। या उसके अलावा यूज़र गाइड या यूज़र एक मैनुअल बनाया जा सकता है। जिस तरह कोई भी आप चीज़ ख़रीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो एक किताबचा साथ में मिलता है जिस पर लिखा होता है आम रूटीन में यूज़र गाइड कि किस तरीके से उस डिवाइस को ऑपरेट करना है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की भी एक यूज़र गाइड बनाई जाती है, यूज़र मैनुअल बनाया जाता है जिसमें किस फॉर्म में किस तरीके से आपने एंट्री करनी है, सेव कैसे करना है, उसकी रिपोर्ट्स किस तरह देखनी है, अगर कोई एरर्स आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो काफ़ी हद तक उसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है ताकि यूज़र हर वक्त किसी भी एरर पर, किसी भी पॉइंट पर बार बार वो उस प्रोग्रामर को या उस सॉफ्टवेयर हाउस को कंसल्ट ना करे, कॉल ना करे बार बार, बल्कि उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। तो उसमें CDs की फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे हेल्प की फ़ाइल बनी होती है हर सॉफ्टवेयर में। तो इसमें ट्रेनिंग ऑफ यूज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द सिस्टम सक्सेसफुली। यूज़र मस्ट बी ट्रेन प्रॉपरली टू यूज़ द न्यू सिस्टम इफेक्टिवली। यूज़र में आल्सो नीड मैनुअल एंड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, कि उसमें वो वही जिस तरह मैंने कहा है कि यूज़र गाइड या फिर कोई रेफरेंस इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इज़ पॉपुलर फॉर ट्रेनिंग फॉर द यूज़र्स। तो उसमें CBT का मेथड यूज़ करके जैसे क्लासरूम की शक्ल में उनको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर के बारे में ऑपरेट करके बताया जाए कि किस तरीके से इसमें ट्रांजैक्शन होंगी, कैसे उसको स्टोर करना है, किस तरीके से उसको देखना है। तो ये यूज़र ट्रेनिंग जो है ये खासी अहम होती है। यहाँ तक ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम चैप्टर सेकंड जो है वो उसमें उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर इस पहले चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई क्वेश्चन की समझ ना आई हो, या कोई उसमें शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन का अलग अलग करना हो, या उसके हवाले से कुछ पूछना हो, तो आप SMS कर सकते हैं। SMS या कॉल करके इन नंबर्स पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे भी रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।